अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका शिया ट्यूटर। अगर किसी दरख्त की जड़ें मजबूत ना हो तो क्या वो दरख्त खड़ा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह दीन में भी कुछ चीजें जड़ों की तरह जरूरी हैं और कुछ शाखों की तरह। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे तीसरे सबक उसूल व फुरू में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा खुदा एक और अकेला है। उसने हमारी हिदायत के लिए दीन भेजा है जो हम तक हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचा है। उस दीन का नाम इस्लाम है। हुक्म खुदा से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जितनी बातें बताई हैं वो दो तरह की हैं। नंबर 1 उसूल दीन, नंबर 2 फुरूए दीन। उसूल दीन और फुरूए दीन क्या है हमने अतफाल की किताब में और अव्वल की किताब में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार रिवाइज करेंगे। उसूल दीन यानी दीन की जड़ें 5 हैं। अव्वल तौहीद, दूसरे आदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत और पांचवे क़यामत। फुरूए दीन यानी दीन की शाखें 10 हैं। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, पांचवे खुम्स, छठे जिहाद, सातवें नेकी की हिदायत करना, आठवें बुराई से रोकना, नवें खुदा रसूल और इमाम से मोहब्बत करना और 10वें खुदा रसूल और इमाम के दुश्मनों से नफरत करना। उसूल दीन उन अकीदों और नज़रियात को कहते हैं जिन्हें दिल से मानना होता है, जैसे खुदा एक है, आदिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उनके जानशीन हमारे 12 इमाम हैं। कुरान अल्लाह की किताब है। क़यामत का एक दिन मुअय्यन है। हर शख्स पर वाजिब है कि उसूल दीन को दलीलों के जरिए समझे। सिर्फ किसी के कहने पर मानना काफ़ी नहीं है, बल्कि दूसरों से जो कुछ सुने या मालूम करे उसे अपनी अक्ल से परखे। जो सही साबित हो उसे माने और जो गलत साबित हो उसे न माने। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा अल्लाह एक है, तो हमें अल्लाह एक है ये मानना तो है, लेकिन अपनी अक्ल से परखना भी है कि अल्लाह एक क्यों है। अल्लाह 2 होते तो क्या होता। या खुदा आदिल है, इंसाफ करने वाला है, तो खुदा आदिल क्यों है, खुदा का आदिल होना क्यों ज़रूरी है। अगर खुदा आदिल ना हो तो क्या होगा, ये सवाल करें और उसका जवाब जानने की कोशिश करें। फुरूए दीन उन कामों को कहते हैं जिन्हें आज़ा व जवारेह यानी हाथ, पैर, आँख, कान, ज़बान वगैरह से अंजाम दिया जाता है, जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना और खुम्स निकालना। फुरूए दीन खुदा और रसूल के अहकाम का नाम है। खुदा और रसूल के अहकाम का फैसला अपनी अक्ल से नहीं किया जा सकता, लिहाजा जो भी खुदा और रसूल और इमाम का हुक्म हो उस पर अमल करना पड़ता है। अब हम इस सबक के सवाल और जवाब जानेंगे। खुदा एक है, इमाम 12 हैं, ये बातें उसूल दीन में हैं या फुरूए दीन में? जवाब, ये बातें उसूल दीन में हैं क्योंकि इन्हें दिल से मानना होता है। फुरूए दीन कौन सी बातों को कहते हैं? फुरूए दीन उन कामों को कहते हैं जिन्हें आज़ा व जवारेह यानी हाथ, पैर, आँख, कान, ज़बान वगैरह से अंजाम दिया जाता है, जैसे नमाज पढ़ना और रोज़ा रखना। अपनी अक्ल से परख कर उसूल दीन को मानना चाहिए या फुरूए दीन को? अपनी अक्ल और दलीलों से परख कर उसूल दीन को मानना चाहिए। आज का सबक यहीं पर मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए सबक के साथ। तब तक देखते रहिए शिया ट्यूटर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।